ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति। ॐ भद्रं नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। देखो, वेदांत में भी भक्ति समाई हुई है। शाम को हम सुनते हैं कि भक्ति कितनी जरूरी है। इसमें भी मंत्र में भी कहा देवहितं यदायुः, यद आयु, जितनी आयुष्य हमें अभी प्राप्त है उसको देव के हित में, मतलब देव की उपासना में, देव कार्य करने में, ईश्वर की योजना के अनुसार चलने में, वही तो भक्ति हो गई ना। उसमें हम बिताए, हे भगवान ऐसी कृपा कर। और जो अंतिम है ओम भद्रन्नोऽपि वातयमनः, हे भगवान हमारे सबके मन को शुभ में लगाओ। तो शुभ तो परमात्मा ही है। तो वेदांत में भी भक्ति समाई हुई है, लेकिन इस भक्ति का स्वरूप थोड़ा अलग है, ज्ञान के साथ भक्ति है। ये शांति मंत्र भी हम समझेंगे, अभी तो बहुत लंबा चलने वाला है। हम ऐसा उपनिषद पढ़ रहे हैं जो बहुत ही उत्कृष्ट कक्षा का है, इसलिए उसकी भूमिका ठीक से समझ लेनी, एक एक शब्द को ठीक से समझ लेना पड़ेगा। अन्यथा तो हमारे स्वामी जी के पास एक शिविर लगती थी, दयानंद जी महाराज की बात कर रहा हूँ, ऋषिकेश में। तो एक भाई हर साल शिविर में जाते थे, हर साल। तो एक दिन पहले चले जाते थे, स्वामी जी तो वहाँ होते ही थे। तो उसको मिलने गए कि स्वामी जी इस बार कौन सा विषय आप पढ़ाएंगे। पहले से तय नहीं होता, जो भी मन में आए वो शुरू कर देते हैं स्वामी जी। स्वामी जी का ये वाला उपनिषद इस बार पढ़ेंगे। तो उसने कहा स्वामी जी ये उपनिषद हम तो कई बार हम इस उपनिषद में से पास हो गए हैं, मतलब हमने कई बार इसको पढ़ लिया है, मजा आएगा। तो उसका तुम तो उपनिषद में से पास हो गए, लेकिन उपनिषद तुम्हारे अंदर से पसार हुआ क्या? अगर नहीं हुआ तो फिर सिर्फ छिलके हाथ में आए, सार नहीं ग्रहण हुआ। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम उसकी भूमिका को ठीक से समझते नहीं, उसके एक एक शब्द को खोलकर जब तक जान नहीं लेंगे तब तक बात पूरी समझ में आएगी नहीं, पकड़ में नहीं आएगी। एक तो एक काम होता है इसको समझने से, दूसरा इस बात को समझने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, बुद्धि स्थिर होती है। क्योंकि ये जो इसमें जो हितकारी चीज़ें हैं वो हमें अट्रैक्ट करती हैं। हमारी बुद्धि सर्वश्रेष्ठ की पक्षपाती है। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि हर एक की बुद्धि जो उत्तम है उसी को पसंद करेगी। कोई ऐसा नहीं कहेगा कि भाई कपड़ा हमें चाहिए, आपके पास बुरे से बुरा कपड़ा वो दिखाओ, ऐसा कहेगा क्या कहेगा? सबसे अच्छा वाला दिखाओ। बहनें साड़ी लेने जाती है तो वो कहती है अरे भैया अच्छी वाली साड़ी दिखाओ। लो बहन जी ये 10,000, अरे इतनी महंगी नहीं, 5,000 वाली। 5,000 में लेकिन सबसे अच्छी, उसकी लिमिट जो है वो तो है, लेकिन उसमें भी कई प्रकार की आती होगी, उसमें सबसे अच्छी। हम बैंगन खरीदने जाते हैं, जैसे विंटर में, ठंडी के मौसम में तो बैंगन बहुत सारे आते हैं, तो ढेर रेकड़ी भर के आते हैं। तो मेरे अकेले जैसे आदमी को कितना चाहिए? एक बैंगन, छोटे हो तो 2, तो मतलब 100 ग्राम चाहिए। अब हम कहेंगे वो तो 10 रुपये किलो है, 5 रुपये किलो है, तो 100 ग्राम का क्या वो पैसा लेगा? वो कहेंगे कि स्वामी जी 250 ग्राम तो कम से कम ले लो। तो 2 बैंगन लेने हैं, 2 बैंगन के लिए हम 10 बैंगन उल्टा पुल्टा कर देखते हैं, कहीं कोई दाग तो नहीं, कहीं कोई दबा हुआ तो नहीं, कहीं कोई कीड़ा तो नहीं पड़ गया। अब 1 बैंगन या 2 बैंगन लेने हैं और 50 पैसे के आएंगे, फिर भी 10 बार उसको चेक करते। क्यों? हमारी बुद्धि श्रेष्ठ की पक्षपाती है, सबसे अच्छा है वही हमें चाहिए।
और अगर हमें इस भूमिका से पता चले कि ये चीज़ सबसे अच्छी है तो बुद्धि इसको ग्रहण करने के लिए तैयार होगी। तो बुद्धि को स्थिर करने का ये उपाय है। हम कहते हैं कि स्वामी जी बहुत लंबा खींचा आपने, अभी तक उपनिषद शुरू नहीं हुआ, आज चौथा क्लास है। अरे क्या जल्दी है, पहले ये समझ तो लें। मेरा कहने का मतलब ये, आप धैर्य रखना। ये धीरज इस प्रवाह में बहुत ज़रूरी है, वो हमारे पास होता ही नहीं। बहुत उतावलापन रहता है हमें, जल्दी हो, जल्दी करो। जल्दी करके जाना कहाँ है भाई, वही तो करना है। ये खत्म होगा, दूसरा शुरू होगा, वही करना है, और दूसरा तो कुछ करना है नहीं। तो जो करना है वो ठीक से कर लेते हैं, एक कॉलम हो जाएगा, एक बार कर लिया। एक बहुत बड़े विद्वान, फिर उसका नाम भी रामाचार्य ऐसा कुछ हो गया था, वास्तविक नाम कोई अलग होगा शायद। तो उसके घर में बहुत अच्छे संस्कार थे, बड़ा सा कंपाउंड वॉल था, उसमें राम जी का मंदिर था, उसके पिताजी पुजारी थे, ब्राह्मण शरीर था, पंडित थे, संस्कृत के पाठशाला चलाते थे। उसका बेटा धीरे धीरे बड़ा हुआ, विद्वान हो गया, और संस्कृत का इतना बड़ा विद्वान हुआ तो वो कुछ व्याकरण वगैरह लिख रहा था, कोई ग्रंथ। तो पिताजी जब अंतिम समय उसका आया तो वो लड़का, पिताजी हमारे लिए जो आज्ञा हो आप कहो। तो उसका बेटा तू तो बहुत लायक बेटा है, इतना विद्वान है, अभी ग्रंथ भी लिख रहा है, लेकिन मुझे एक बात अंदर से खल रही है कि तू कभी मंदिर क्यों नहीं जाता। तो उसका पिताजी ये पूरा हो जाएगा ना, मेरा जो लिखना अभी चल रहा है, फिर मैं मंदिर जरूर जाऊँगा, आपकी इच्छा मैं पूरी करूँगा। और ऐसा जाऊँगा कि बस आप अगर ऊपर बैठे देख रहे हैं तो आपको भी प्रसन्नता होगी। ग्रंथ खत्म हो गया, फिर सोचता है अब क्या करें। उसे याद आया कि पिताजी को वचन दिया है मंदिर जाना है। गए, भगवान राम जी का मंदिर था, गए, हाथ जोड़े, प्रणाम किया, राम करके दंडवत किया, बस निकल गया, उसके शरीर से जीव निकल गया, प्राण छोड़ दिए। बार बार क्या मंदिर जाना, एक बार झुके तो झुक गए बस। तो ये होनी चाहिए बात। हर एक हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि हमारा अंतःकरण बहुत मैला है। एक उपनिषद पढ़ लिया, बात खत्म हो गई। हर एक में वही तो बात है, कोई अलग बात थोड़ी है। तत्वमसि, इसके सिवा और क्या कहना है। जब हमारे गुरुजी पढ़ने गए सांदीपनी, तो दयानंद जी महाराज ने पहले ही दिन, पहले ही क्लास में कहा कि एक वाक्य मैं आपको बताता हूँ, पूरा 3 साल का कोर्स वही मैं पढ़ा हुआ, एक ही वाक्य हमें समझना है, लिख लो, तत्वमसि। स्वामी जी ने बेंच के ऊपर पेन से लिख लिया, तत्वमसि। बस इतना ही आपको समझना है और कुछ पढ़ना नहीं है। हम चाहे कुछ भी बोले, इसी के संदर्भ में बोलेंगे, वह तू है, तू ब्रह्म है, बस। इसके सिवा और करना भी क्या है, समझ में आई बात मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इसको जो भी यहाँ से बोला जाए ठीक ठीक समझने का प्रयत्न करना। हम उपनिषद शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। उपनिषद स्वयं बताता है कि यह ज्ञान कैसा है, किसका ज्ञान है, कैसा ज्ञान है और वह क्या करता है। उपनिषद, ये 3 शब्द, उप ये बताता है कि किसका ज्ञान है, उप समीपे, जो सबसे समीप, सबसे नज़दीक, मतलब कि मैं, इसका ज्ञान हमें कराता है। उपनिषद शब्द जो समीप से समीप है उसका हमें ज्ञान कराता है। नी, कैसा ज्ञान कराता है, ये बताता है कि समीप के समीप का ज्ञान तो कराता है, लेकिन कैसा। तो कहा कि निश्चित ज्ञान, निश्चित माने संशय विपर्यय रहित। एक बार दृढ़ हो गया, फिर कोई विपर्यास नहीं उठेगा, कोई संशय नहीं होगा। हम ब्रह्मास्मि हो गया सो हो गया बस। अरे मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूँ, ऐसी बात फिर वापस नहीं आएगी। तो अपना आत्मा का निश्चित ज्ञान, उप नि। और सद धातु क्या करता है, सद धातु हमें 3 काम करता है। वैसे तो सद धातु से 3 काम होते हैं, हमने कल देखा था। क्या परिणाम प्राप्त होता है, क्या होता है, ये बताने का काम सद धातु करता है। तो 3 प्रकार का काम होता है। सद रु विशरणे गति अवसाधने। एक तो हमारे बंधन ढीले करता है, दूसरा हमें कहीं ले जाता है, कहीं पहुंचाता है, और हमें मुक्त करता है। विशरण माने मुक्त करना, सॉरी, विशरण माने ढीला करना, गति माने कहीं पहुंचाना, और अवसादन माने मुक्त करना। तो सद धातु से हमें पता चलता है कि वह हमें हमारे बंधनों को ढीला करके हमें कहीं पहुंचाता है, ढीला करके छुड़ा के फिर कहीं पहुंचा देता है। यह सद धातु का मतलब है।
मतलब उपनिषद पूरे के पूरे शब्द का क्या अर्थ हुआ? उपनिषद हमें अपना ऐसा ज्ञान कराता है जो निश्चित हो, दृढ़ हो, और ऐसे ज्ञान के द्वारा वह हमारे बंधनों को ढीला करके छुड़ा कर कहीं पहुंचाता है। कहाँ पहुंचाता है? अपने आप तक। उसको समझेंगे हम। इतनी भूमिका हमने देख ली थी। अब सद धातु का 3 अर्थ जो हम अभी बताया उसके बारे में बात चल रही है। तो बंधन, सबसे पहले विसरण, बंधन ढीला करता है। विसरण गत्यवसादनम, ऐसा सूत्र है। तो विसरण माने ढीला करता है बंधन। तो बंधन कहाँ पर है पहले ये तो पता चले, तब तो ढीला करेंगे। तो बंधन 3 जगह है। भ्रमात्मक बंधन है, वास्तविक बंधन नहीं है। भ्रम है कि हम बंधे हुए हैं। एक उदाहरण हमारे शास्त्र में दिया जाता है। वैसे हमारे गुरुजी तो इतने सात्विक है तो वो गाय का उदाहरण देते हैं, लेकिन मुझे लगता है हम इतने सात्विक भी नहीं है, फिर भी हमें लगता है कि ये गाय का नहीं गधे का उदाहरण होना चाहिए, क्योंकि इतना मूर्ख हो तो गधा ही होगा, और वो हम ही हो गए पूर्व जन्म में। एक कुम्हार के पास 4 गधे थे और उसका एक बेटा था। वो उसको चराने ले जाता था, जब काम नहीं होता कुछ गधे का तब वो चराने ले जाता था। चरा के एक दिन आया तो देखा कि चारों को बांधने की जो रस्सी है अलग अलग खूंटे पर लगी हुई, एक खूंटे पर रस्सी गायब है, नहीं है। किसी ने ली होगी कोई काम के लिए, परिवार तो बड़ा था, पता नहीं कहाँ गई। उसने पिताजी को कहा, पिताजी यहाँ पर रस्सी नहीं है, मैं गधे को बांधूँ कैसे? 3 को तो बांध दिया। पिताजी ने कहा बस बांध ले, जैसे तू बांधता है ऐसा अभिनय कर ले बांधने का। उसने कहा ऐसे थोड़ी होगा। हाँ होगा होगा, तू कर तो सही। उसने सोचा पिताजी कोई मंत्र जानते होंगे तो मंत्र बोलेंगे और ये रह जाएगा। तो कान पकड़कर गधे को वहाँ ले गया खूंटे के पास। जैसे रस्सी तो थी नहीं, जैसे रस्सी पड़ी है उसको उठाया, ऐसे उसके गले में लपेटा, ऐसे गांठ मारी, तो गधा तो खड़ा रहा। धीरे धीरे वह बैठ गया। लड़का, गांव में तो लोग बाहर बरामदे में सोते हैं खुले में खटिया डालकर। लड़का थोड़ी थोड़ी देर बाद उठकर देखता है कहीं गधा चला तो नहीं गया, कहीं भाग तो मुझे ढूंढने जाना पड़ेगा। तो वो तो बैठा है आराम से, कहीं जा नहीं रहा। सुबह हो गई, वो 3 गधों को छोड़ा और हाँका। वो चौथे को हाँके तो वो चले नहीं वहाँ से। उसका अरे इसको क्या हो गया? तो गया पिताजी ये तो क्यों चल रही है, उसको छोड़ो। अब बांधा कहाँ है वो तो तुम जानते हो ना, वो थोड़ी जानता है कि हमें नहीं बांधा है। जैसे बांधा है वैसे छोड़ो। तो ऐसे ऐसे किया तो गधा चल पड़ा। तो बंधन क्या था? सिर्फ माना हुआ बंधन था, मानसिक बंधन था, भ्रमात्मक बंधन था। ऐसा ही हमारा बंधन है। हम संसार में बंधे हुए हैं, ये हमारा भ्रम है। 3 भ्रम है, 3 भ्रमात्मक बंधन है, ऐसा कह लो। जीव के बारे में हमारा भ्रम है, जगत के बारे में हमारा भ्रम है, और जगदीश्वर के बारे में हमारा भ्रम है। जगदीश्वर शब्द ऐसे बना है, जगत ईश्वर। ईश्वर माने ईशानशील, जो शासन करता है उसको ईश्वर कहते हैं। मतलब उसको जन्म देता है, उसको पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, उसको चलाता है, ऐसे ऐसे चलना है, उसके ऊपर शासन करता है, उसको ईश्वर कहते हैं। तो जगत को चलाने वाला जो चैतन्य है उसका नाम है जगदीश्वर। तो इस तीनों के बारे में हमारे मन में बहुत सारे भ्रम हैं, वो हमने कल देखे थे, थोड़े बहुत देखे थे। एक बाकी था, 1-2 बाकी, वो आज कर लेंगे। जीव के बारे में भी क्या भ्रम है? तो वास्तव में जीव कौन है? सच्चिदानंद परमात्मा ही तो है। तो मेरा स्वरूप सत स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वो मैं नहीं जानता। और भ्रम के कारण मैं जानता हूँ कि मैं मर जाऊँगा। सत्य स्वरूप का मुझे पहचान नहीं है, इसलिए मैंने अपने आप को यह शरीर माना है। इसलिए हमने अपने आप को क्या समझा है? जीने मरने वाला, जन्मने मरने वाला। मैं जन्मा हूँ, मैं बढ़ूंगा और मैं मर जाऊँगा। मतलब 6 विकार, कल जो बात हमने कही थी ना, 6 विकार, अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और नश्यते। 6 विकार वाला हूँ, जन्मा हूँ और धीरे 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 करके मर जाऊँगा। मेरे पिताजी भी मर गए, मेरे दादा भी गए, मेरे चाचा चाची भी गए, मैं भी जाऊँगा। मैं आपको एक बात बताऊँ, जब मैं इस प्रवाह में आया ना वेदांत में, 50-49 की उम्र में मैं आया स्वामी जी के संपर्क में। 50वां बैठने तो एक शिविर की फिर जी का ज्ञान राजकोट में अरेंज, स्वामी जी को मैं लाया और फिर मैंने एक पत्र लिखा। मुझे इतना डर लगा था, किस बात का ये बताओ। मैंने वो पत्र भी मैंने संभाल के रखा है, स्वामी जी का उत्तर भी आया था, उसको भी मैंने लेमिनेट करके रखा।
तो स्वामी जी अब वन में प्रवेश हो रहा है 51, लेकिन अब तक जीवन का कोई लक्ष्य निश्चित नहीं हुआ। पहली बार वेदांत का परिचय हुआ, अब तो समय बहुत कम रहा, मर जाएंगे कल तो क्या होगा हमारा। आप जल्दी हमें बताओ हमें क्या करना चाहिए, कौन सी साधना करें, कौन सा अध्ययन करें, कौन सा ध्यान श्रवण मनन सब करें, आप हमें मार्गदर्शन दो। क्यों हमें डर लग रहा था मरने का? क्योंकि हम मानते थे कि हम शरीर है, हम जन्मे हैं तो मर जाएंगे, लेकिन जल्दी मर जाएंगे ऐसा क्यों लगा था? क्योंकि मेरे फादर 62-63 की उम्र में चले गए, मेरी मदर बस 65-4 में चले गए, मेरे चाचा मतलब बड़े चाचा वो 67 में चले गए, वो बड़ी चाची थी वो करीब 70 से पहले 68 के आसपास, कोई 70 पार नहीं करा था हमारे परिवार। मेरे दादा थे वो लंबी उम्र थी उसकी, उससे भी लंबी मेरी दादी की थी, लेकिन मेरे चाचा, मेरी चाची, मेरी मम्मी, मेरे पापा सब 60-65 के आसपास अच्युतम केशवम हो गए। अब 51 में बैठे तो 10-15 साल में क्या कर लेंगे? हमने ऐसा मान लिया था कि हम भी 60-65 में तो चले जाएंगे, सब जा रहे हैं, हमारा तो ये हेरिडिटी है, परिवार में सब इसी उम्र में मर रहे हैं तो हम भी मर जाएंगे उसी उम्र में। तो इतना डर लगा था कि अरे मर जाएंगे और ये सब करना रह जाएगा। हमने बेवकूफ़ी में पूरा जीवन निकाल दिया। तो हमें इतना अफसोस होता था कि हे भगवान तूने इतनी देर क्यों करा दी यहाँ तक पहुँचाने में। आज भी हमें वही अफसोस होता है कि इतनी देर क्यों हो गई। बहुत सारा करना, कुछ धरना, जानना, समझना सब बाकी है, अभी भी समय है, लेकिन अब तो वो चिंता, वो वाली डर नहीं है, क्योंकि मेरा 67 तो हो गया और यमराजा के दरवाजे से वापस आया हूँ, अब तो कोई डर नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम मरते हैं, क्योंकि हम जानते हैं और हम मर जाएंगे। जन्मना तो जानते हैं, मरना कैसे मान लिया? तो कहा कि मेरे चाचा गए, मेरी चाची गई, मेरे माता पिता गए तो मैं भी जाऊंगा, क्योंकि उसको भी शरीर माना है। हमने अपने आप, जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो दूसरों को आत्मा कैसे मान सकेंगे? उसको तो शरीर मानेंगे ही मानेंगे। अपने सत्य स्वरूप का परिचय न होने के कारण जन्मने मरने वाला भ्रमात्मक जीव मैंने अपने आप को मान लिया। वास्तव में हम है कौन? सत माने अमर। सत उसी को कहते हैं त्रिकाल अबाधित जो होता है, तीनों काल में जिसका निराकरण नहीं होता, पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, उसको कहेंगे सत। वैसे हम हैं, कैसे पता चले भाई वैसे हम हैं? तो बचपन में हम थे, हमने कई बार उदाहरण दिया कि हम शरीर नहीं है, हम सच्चिदानंद है। कैसे पता चला? बचपन में थे वो शरीर नहीं रहा, फिर जवानी में थे वो शरीर भी नहीं रहा, आधी जिंदगी बीत गई, हम आधे हो गए क्या? आधे अधूरे हो गए? नहीं, हम तो पूरे के पूरे हैं। अच्छा, बदल गए, शरीर बदल गए, हम बदले? हम तो वही के वही है, पूरे के पूरे। मतलब पहले थे, आज भी है, तो कल नहीं रहेंगे क्या? अब तक जो एक रत्ती भर भी कम नहीं हुआ, इतनी सारी बीमारियां आई चली गई, उम्र आई चली गई, जवानी, प्रौढ़ावस्था सब आया और चला गया, कैसे हम जाएंगे? नहीं जा सकते ना। मतलब हम परिवर्तनशील नहीं है, हम सत्य स्वरूप है, मतलब कि हम अमर स्वरूप है। अपनी अमरता का परिचय नहीं होने के कारण अपने आप को मर्त्य मान लेने का भ्रम हो गया है। ये मानी हुई सिर्फ मान्यता है हमारी, और कुछ भी नहीं है। मान्यता के सिवा और कुछ नहीं है। हमने इतना दृढ़ होकर दृढ़ता से मान लिया, जल्दी जा नहीं रहा। एक ठोकर लगे या कोई एक तमाचा मारे, और उसने मुझे एक तमाचा मारा, मेरा अपमान हो गया। तमाचा किसने मारा, किसको मारा, किसका अपमान हुआ, जरा सोचो तो सही। हमने अपने आप को क्या मान रखा है? ये गंदगी, ये स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, इस शरीर का क्यों मोह हो रहा है? ये तो मल भांड है। कोई एक घड़ा है समझो, उसके अंदर कोई चीज़ भरी है, दो घड़े, दोनों में अलग अलग वस्तु भरी हुई है। एक में गुलाब जल भरा हुआ है, एक में मल मूत्र भरा हुआ है। अब उसमें कोई एक छेद करेगा तो उसमें से क्या निकलेगा? जहाँ गुलाब जल भरा है वहाँ से खुशबू निकलेगी, और जहाँ मल मूत्र है वहाँ तो दुर्गंधी निकलेगी ना। तो हमारे 9 छेद तो दिखते हैं, 10वां यहाँ दिखता नहीं है, समझ लो। 9 में भी ना भी छोड़ दो, चलो, वो भी कभी कभी रिस जाती है। 8 तो पक्के हैं, 2 आँख, 2 कान, मुंह, नाक और नीचे अधो छिद्र जो है। किसी भी छिद्र से कोई खुशबू निकलती है क्या? गंदगी ही निकलती है। तो ये मलभांड नहीं तो और क्या है? इसका मोह करने जैसा है क्या इसमें? हम इसको, और आजकल तो देखो
इसका बिजनेस चला है ब्यूटी पार्लर का, मैं क्या बताऊँ आपको। मेरी एक स्टूडेंट, बड़ी प्रिय स्टूडेंट मेरी और मेरे मित्र की बेटी है, वो मेरे पक्के मित्र, कॉलेज काल से हम साथ में थे, उसकी बेटी है, इंजीनियर है वो, उसका पापा अब निवृत्त हो गए और बहुत होशियार, पढ़ने लग, जब तक पढ़ी मेरे स्कूल में पढ़ी, बहुत होशियार, नंबर 1, कभी दूसरा नंबर नहीं आया। फिर एडमिशन लिया आयुर्वेद में, तो आयुर्वेद में आचार्य हो गई, आयुर्वेद आचार्य, बहुत होशियार, नौकरी भी शुरू कर दी। लेकिन उसका ड्राइंग बहुत बढ़िया था, मैंने उसको ड्राइंग सिखाया था, मैं ड्राइंग के क्लास नहीं लेता था, तो इतना अच्छा ड्राइंग था। कहीं उसकी कोई फ्रेंड थी, वहाँ से पता चला कि ये मेहंदी जो लगाते हैं ना दुल्हन सबको, तो उसने मेहंदी लगाना शुरू किया, तो इतनी उसमें वो पावरफुल हो गई, डॉक्टर ही छोड़ दी और बाहर से आउट स्टेट से उसको लेने के लिए लोग आते हैं और एक एक दुल्हन को मेहंदी सजाने के वो कितने 50-50 हज़ार रुपया लेते हैं, देख लो। अब ये ब्यूटी पार्लर किसको सजाना है? मलभांड को। हम ये नहीं कहते वो लोग गलत कर रहे हैं, हमें ये सोचना है कि हम कितना सही कर रहे हैं और कितना गलत कर रहे हैं। इसके पीछे पागल फिर रहे, इसके पीछे पागल घूम रहे, किसी को सुंदर दिखकर उसके पीछे पागल हो जा रहे हैं। देख तो लो वो क्या है। हमारे गुरुजी एक उदाहरण देते थे, भाई वो तो जोक जैसा है वैसे, कि एक लड़की बड़ी सुंदर निकली, एक युवक बस स्टैंड पर खड़ा था, वो सिटी बस होती है ना उसके स्टैंड पर, उसने अरे लड़की बहुत सुंदर है, उसके पीछे पीछे गया, मोहित हो गया। अरे इसके बाल देखो, इसकी चाल देखो, इसका बॉडी देखो, इसका रूप देखो, इसकी आंखें इतना सुंदर, ऐसा भी कोई सुंदर हो सकता है क्या? उसके पीछे पीछे गया, वो चली गई अपने घर में, वो युवक वापस आ गया। दूसरे दिन फिर से, तीसरे दिन फिर से, वो लड़की समझ गई ये मेरे पीछे पागल हो रहा है, वो रुकी। उसने कहा भाई आप मेरे पीछे आ रहे हैं, तो वो शर्मा गए। नहीं आप संकोच मत करो, आपको क्या अच्छा लगता है मेरे में? अरे आप तो सुंदरता की मूर्ति हो, चलो कहीं बैठकर बात करते हैं। उसको ले गई रेस्टोरेंट में, कुछ पिएंगे, चाय वाय मंगवाई। अच्छा आपको सबसे अच्छा क्या लगा? अरे आपके बाल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये उतार कर रखा लो। वीक पहनी थी, आपके दांत बहुत अच्छे हैं, डेंचर निकाल कर रख दिया। आपकी स्किन बहुत सुंदर है, पानी छिड़क कर वो साफ किया, तो पता चला कि तो बहुत क्रीज है, बूढ़ी थी। आज जो हीरो हीरोइन है ना, उसको देखो आप, शाहरुख खान इत्यादि बिना मेकअप के इतने बूढ़े हैं कि देखने को मन नहीं करता, और मेकअप करके ये सब भर देते हैं और जवान दिखते हैं। तो ये शरीर ऐसा ही है, इसके पीछे हम पागल हुए जा रहे हैं। मल भांड है, इसको सजा संवार कर रखा हुआ है, एक दिन भी इसमें से खुशबू नहीं निकलती। लेकिन हमने मान लिया है कि ये मैं हूँ, और इसलिए ये तो मर्त्य है ही, ये तो बदलता ही है, षड्विकारी है, तो मैं मर जाऊंगा। इस भ्रम के कारण जीव इस मोह के बंधन में पड़ा है, शरीर के मोह में। तो सत्य स्वरूप अपने को नहीं जानने के कारण सलामती के सब प्रयास करता रहता है। अब सलामती की जरूरत क्या है? तुम्हें कोई मार नहीं सकता, तुम्हें कोई, गीता जी ने कहा ना कि तुम वो आत्मा हो जिसे अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती, सुखा नहीं सकती आत्मा को, तुम तो वो हो। लेकिन ज्ञान नहीं है, इसलिए बेवकूफ़ी करते जा रहे हैं। कल हमने देखा था ना, ये सब मन की मान्यता, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधन का कारण और मोक्ष का कारण हमारा मन ही। मन माने मन की मान्यता, हमने अपने आप को मर्त्य माना तो सलामती के लिए पागल हुए जा रहे, अपने आप को पराधीन माना, परवश माना, चैतन्य स्वरूप नहीं माना। इसलिए हमें सब जानने की इच्छा है, वो भी हमने कल देखा था। अपने चित्त स्वरूप को नहीं जानने के कारण हम आपको बेवकूफ़ समझते हैं, हम सब नहीं जानते हैं, ये हमारा बंधन है, पराधीनता है। और आनंद स्वरूप को सत्य नहीं जानने के कारण हम